नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पटना विश्वविद्यालय एवं पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्यूर ऑक्सफोर्ड पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है और फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां हो गई हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्म भरते समय अगर आप इन गलतियों को करेंगे तो आप मान के चलिए कि 1100 तो आपका गया ही गया। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन होने का जो सपना है वो फॉर्म भरने वक्त ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बचने वाला है। तो ये वीडियो सभी उन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने फॉर्म भर दिया है या फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेन्स कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं और अपना एक सीट जो है वो इस कॉम्पिटिटिव लेवल पर, जहां पर एक सीट के लिए 10-10, 12-12 स्टूडेंट्स compete कर रहे हैं, बुक करना चाहते हैं तो आज ही प्यूर ऑक्सफोर्ड के क्रैश कोर्स यानी सक्षम बैच 2.0 से जुड़ जाइए। इस कोर्स में आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, डोमेन और जनरल सेक्शन दोनों का, साथ ही साथ आपको PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, चैप्टर खत्म होने के बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस और टॉपर स्टॉक मिलता है। साथ ही साथ अभी इस बैच की प्राइस जो है वो बहुत कम करके सिर्फ और सिर्फ कितनी कर दी गई है, 499 रुपया। 499 रुपया में आपको ये सिर्फ अभी बैच मिल रहा है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें, वहाँ पर आपको बैच से संबंधित सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आते हैं आज का जो हमारा वीडियो है उसके ऊपर। ये गलतियां जो है वो आपको करने से बचना है अगर आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो भरने जा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी का। चलिए एक एक करके हम जो है इनको देखते हैं। देखिए, पूर्व में देखा गया है, थोड़ा सा हम लोग इंक यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जैसे कि पिछले साल देखा गया था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आवेदन कर रहे थे, यानी कि जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो अक्सर ये जो गलतियां हैं वो कर रहे थे, और जिसके कारण जो एडमिशन का उनका अवसर है, जो मौका है, वो क्या करते थे, खो देते हैं। ठीक है, क्या क्या करना है आपको ये ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद जो आपको यूजर ID और पासवर्ड मिलता है वो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि रिजल्ट देखने से लेकर के कट ऑफ आने तक और आपके एडमिशन तक यही यूजर ID और पासवर्ड जो है वो आपको काम देगा। कॉलेज अगर आपको सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सब इसी के थ्रू होगा। तो ये यूजर ID और पासवर्ड जो है वो आपको संभाल के रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो नाम है, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो रिजर्वेशन कोटा है, ठीक है, अगर आप OBC से हैं और पता चला कि आपने SC में भर दिया, SC का आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो एडमिशन वहीं पर आपका कैंसिल हो गया। साथ ही साथ जो विषय है, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ है, ये जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इनमें सुधार नहीं हो सकता, इनमें संशोधन जो है वो नहीं हो सकता। इसके अगर आपने ये गलतियां कर दी हैं और पेमेंट कर दिया है तो ये आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। ठीक है, अतः आवेदन में लापरवाही ना बरते, बल्कि सतर्कता के साथ आवेदन की प्रक्रिया जो है उसको पूरी करने के लिए पूर्व से भरे गए सभी विवरण का जांच कर ले। आप एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए कि जो नाम आपने भरा है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने भरा है, जो रिजर्वेशन कोटा भरा है, जो सब्जेक्ट भरा है, वो सही है कि नहीं है, और उसके बाद ही आप पेमेंट करिए। आरक्षण कोटि भरने के पूर्व आरक्षण तालिका से कोटि की एक बार जाँच कर ले। साथ ही साथ अगर आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट स्लिप जो है उसका प्रिंटेड कॉपी जो है वो आपको निकाल करके अपने पास रख लेना है। यानी 1100 रुपये का जो आपने पेमेंट करा उसका जो प्रिंटेड कॉपी है वो आपको निकाल करके रख लेना है। साथ ही साथ आगे क्या करना है, आवेदन करने के लिए अंतिम समय का इंतजार जो है वो आपको नहीं करना है। तो 9 मई जो है वो हमारा लास्ट डेट है, 9 मई आपका लास्ट डेट। तो ऐसा नहीं कि हम 9 मई तक इंतजार कर रहे हैं, पता चला लास्ट समय पर इतना फॉर्म भरा रहा है कि पेमेंट ही फेल होने लगा था। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आवेदन का जो आपका है वो मान्य नहीं होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका मान्य नहीं होगा अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है। तो क्या करिए, जल्दी से जल्दी यानी अप्रैल के महीने में ही फॉर्म भर करके आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, साथ ही साथ आप नामांकन हेतु जो काउंसलिंग होती है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें एक निर्धारित समय सीमा आपको दिया जाता है, फिक्स टाइम दिया जाता है कि इस दिन आकर के आपको एडमिशन लेना है। अगर आप उस दिन एब्सेंट हो जाते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो नामांकन है उसे लेने से आप वंचित हो जाएंगे और आपका एडमिशन फिर नहीं होगा। आपको बताते चले कि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 9 मई 2023 है। और ये देखिए, ये जो संभावित तिथि है यानी फिक्स्ड अभी नहीं है, क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का डेट जो है वो अभी फिक्स नहीं है, ये आगे भी बढ़ सकता है। तो ये 27 मई और 28 मई है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये डेट बिल्कुल आगे आपका बढ़ेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम आपका एंट्रेंस एग्जाम जून में जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी ये डेट दिया गया है तो हम लोग इसी को मान करके अभी चल रहे हैं वर्तमान में। ठीक है,
तो ये आपका जो है वो पूरा कंक्लूजन निकला वीडियो करके कि इन बातों का ध्यान आपको रखना है फॉर्म भरते समय। साथ ही साथ अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही सक्षम बैच 2.0 से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।